हेलो दोस्तों, विकास शर्मा मैथ्स पे आपका स्वागत है। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। आज इस सेशन में हम ओलिव बोर्ड लाइव मॉक टेस्ट जो ओलिव बोर्ड द्वारा 20 से 21 जनवरी को कंडक्ट कराया गया था उसके मैथ पार्ट का एनालिसिस करेंगे। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल विकास शर्मा मैथ्स पर जाकर इस क्लास की पीडीएफ ले सकते हैं। तो दोस्तों, इस सेशन में आगे बढ़ने से पहले आप इस सेशन को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दीजिए। अब हम इस सेशन में आगे बढ़ते हैं। तो आपके सामने है पहला सवाल। इसमें आपको दे रखा है कि एबीसी की तीन माध्यिकाएं एडी, बीई और सीएफ जी पर प्रतिच्छेद करती है। यदि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 36 स्क्वायर सेंटीमीटर है तो त्रिभुज सीजीई का क्षेत्रफल कितना है, ये आपको बताना है। तो आपको दे रखा है, एक त्रिभुज दे रखा है। कैसा है त्रिभुज? ये एक एबीसी त्रिभुज है, ठीक है। इसमें तीन माध्यिकाएं, एक तो एडी है, एक कौन सी है, बीई है, और एक सीएफ है। और ये कहाँ प्रतिच्छेद करती है? ये जी पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। तो यहाँ आपको क्या दे रखा है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 36 स्क्वायर दे रखा है। जब भी तीन माध्यिकाएं आपस में एक दूसरे को काटती है तो क्या होता है, जो आपको ये त्रिभुज दिखे हैं उनका जो एरिया वो सेम होता है। इसका भी एक, इसका भी, इसका भी। जो सभी त्रिभुज बने हैं इनसे उनका एरिया क्या होता है, सेम होता है। तो एक त्रिभुज के कितने सेम भाग हो गए हैं, 6 भाग हो गए हैं। और 6 की वैल्यू कितनी है, 36 है। और एक की वैल्यू कितनी हो गई, 6 हो गई। तो आपसे क्या पूछा है, त्रिभुज सीजीई का क्षेत्रफल। तो सीजीई कौन सा है, तो आपके सामने है सीजीई। इसका क्षेत्रफल आपको बताना है कितना है, 1 यूनिट है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 6 है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। क्लियर है? क्या आप सभी को यह सवाल क्लियर है? अगर क्लियर है तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है। यहां आपको दे रखा है x की वैल्यू 12 प्लस वाई और x क्यूब की वैल्यू दे रखा है 1800 प्लस वाई क्यूब। तो पूछा है x प्लस वाई का मान क्या होता है, यह आपको बताना है। तो इस सवाल को करने से पहले आप एक कॉन्सेप्ट देख लीजिए। यहां पे आपको, एक मिनट, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई और एक्स, एक मिनट, एक्स माइनस वाई आएगा ये, और यहां भी एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस 3xy, इसे ऐसे लिख सकते हैं। और अगर आपके पास हो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसे आप लिख सकते हो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ आपको आनी चाहिए। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में आपको दे रखा है एक्स की वैल्यू दे रखा है 12 प्लस वाई। तो यहाँ एक्स माइनस वाई कितना हो गया, 12 हो गया। और यहाँ एक्स क्यूब की वैल्यू दे रखा है 1800 प्लस वाई क्यूब। तो यहाँ हो गया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1800, ठीक है। और पूछा आपसे एक्स प्लस वाई। तो अभी मैंने बताया था कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को कैसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब कितना है, 1800, ये तो इधर आ जाएगा। इक्वल कितना होता है, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई कितना है, 12 ब्रैकेट एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर कितना हो गया, 12 का होल स्क्वायर 144 प्लस 3xy, ठीक है। ये हो जाता है। अब हम इन्हें कैंसिल करते हैं। जब हम इन्हें 12 से कैंसिल करेंगे तो कितनी बार गया, तो 12 से हमने इसे कैंसिल किया एक बार और 5, कितनी बार गया, 150 बार। तो ये इधर जाएगा 144, तो क्या हो जाएगा माइनस, तो कितना बचा, 6 इक्वल 3xy। तो xy की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये कैंसिल 2, कितनी हो गई, 2 हो गई है। हमारे पास xy की वैल्यू कितनी आ गई है, 2 आ गई है। अब हमारे पास यहाँ पे जगह नहीं बची तो इसे मिटा देते हैं।
तो एक्स वाई की वैल्यू अपने पास क्या आ गई 2। और अभी मैंने आपको बताया था कि एक्स प्लस, एक मिनट, वाई का होल स्क्वायर इक्वल क्या होता है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy। तो x माइनस वाई कितना है, x माइनस वाई आपको 12 दे रखा है। कितना दे रखा है, 12। ये कितना हो गया, स्क्वायर करेंगे तो 144। और यहाँ पे कितना एक्स वाई कितना गया 2, तो ये कितना हो जाएगा 8। टोटल कितने हो गए, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल हो गया अपने पास 152। तो 152 को कैसे लिख सकते हैं, तो अब यहाँ पर हम 152 को लिख सकते हैं 4 मल्टीपल 38। जब ये स्क्वायर बट हटेगा तो यहाँ पे इसका रूट हो जाएगा, तो बाहर क्या निकल के आएगा, 2√38। तो इसका आंसर क्या आ गया, 2√38। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है, जहां आपको दे रखा है कि 2 अंकों वाली संख्याएं हैं 65, 86, 9x और 45। उसका औसत कितना है, 72 है। तो x का मान कितना होगा, अगर औसत 72 है तो जो ये 65 है ये कितना कम है, 7 कम है, माइनस का 7। जो 86 है ये कितना ज़्यादा है 72 से, +14। और 9x का पता नहीं। और ये 45 है, ये कितना ज़्यादा है, ये कितना कम है, तो कितना कम है, ये हो गया 30 माइनस 27। कितना हो गया, 27 कम है। तो 14 गया कि 13, 13 और 7 20। तो माइनस के क्या हो गए, ओवरऑल 20 हो गए हैं। तो जो 9x होगा, जो ये वाली संख्या होगी 9x, वो जो औसत है इनका 72 उससे 20 ज़्यादा होगी। तो कितनी होगी, 92। तो x की वैल्यू क्या निकल के आई है, 2। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में आपको दे रखा है कि निम्नलिखित व्यंजकों को सरलीकृत कीजिए। तो 55 है, उसकी डिग्री कितनी है, पावर कितना है, 0। जब किसी भी संख्या का पावर अगर 0 आ जाए तो वो संख्या क्या हो जाती है, 1। प्लस 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25, माइनस 2 का क्यूब 8, माइनस 5 का 4, 5 की पावर 4 कितना हो गए, 625। ठीक है, 625 हो गया है। अब इनका टोटल कीजिए, कितना गया, यहाँ से जाएगा 26, 18, 18 गया, 625 में से कितना बचा, 607 माइनस का, और बटे में कितना बचेगा, अभी बताया था किसी भी संख्या की पावर अगर 0 हो तो 1 आता है। तो क्या गया, माइनस का 607। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में आपको दे रखा है कि मिश्रण x और y में तरल a और तरल b का अनुपात क्रमशः से 11:4 और 19:8 है। मिश्रण x और y को 1:2 के अनुपात में लिया जाता है और एक नया मिश्रण z बनाने के लिए मिलाया जाता है। मिश्रण z में तरल a और तरल b का अनुपात कितना है, ये आपको बताना है। अपने पास कोई तरल था a और एक था b, किस किस अनुपात में है, ये है 11:4, x के अंदर 2 और y के अंदर है ये 19:8। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इन दोनों को मिलाते हैं एक पात्र में। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को सेम करना पड़ेगा। अब सेम करने के लिए हम क्या करें, तो इनका टोटल कितना होगा, ये 15 हो गया और ये 27। तो हमें एक ऐसी संख्या लेनी है जिसमें 15 का भी भाग जा सके और 27 का भी। तो कौन सी संख्या होगी, तो 15 और 27 का एक एलसीएम होगा। तो एलसीएम कितना है, 15 और 27 का 135। दोनों का एलसीएम कितना हो गया, 135 हो गया है। अब 15 को 135 बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसे 9 से मल्टीपल करेंगे और 27 को 135 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 5 से मल्टीपल करेंगे। अब ये क्या हो गया, इक्वल हो गए। और यहाँ हमें मिलाना है 1:2 के अंदर। तो ये 1 से मल्टीपल हो जाएगा और ये 2 से मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक ही संख्या को मल्टीपल करके देखते हैं। इसको 9 से मल्टीपल करेंगे तो कितने हो गए, 36, और ये 5 दूनी 10, ये कितने हो गए, 80। 80 और 36 कितना होता है, 116। तो बी वाला 116 किस ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन ए के अंदर आ रहा है।
किसके अंदर? ऑप्शन ए के अंदर आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। आप इसे भी सोल्व करके देख सकते हो, 289 ही आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है कि त्रिभुज एबीसी में ए बी 18 सेंटीमीटर है और बी सी 28 सेंटीमीटर है, तो ए सी के कितने संभावित पूर्ण मान लिए जा सकते हैं? कितने लिए जा सकते हैं? ये क्या करेंगे? 18 और 28 का एक तो अंतर होगा। 18 और 28 कितना होगा अंतर? इनका अंतर आ गया है 10 और इनका टोटल कितना आ गया है? इनका टोटल आ जाएगा, कितना आ जाएगा? यह देखिए 18 और 46। तो जो भी संभावित पूर्ण मान होंगे वो इनके बीच में होंगे, इनके बीच होंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? 10 को घटा दीजिए, कितना आ गया? 36, और 36 माइनस 1 कर दीजिए, कितना आ गया? 35। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आपके सामने यहाँ एक इक्वेशन दे रखी है, 2x² प्लस x माइनस 5 इक्वल 0 है। तो आपको बताना है कि 4x की पावर 4 प्लस 4x की पावर 3 का मान क्या है, ये आपको बताना। तो यहाँ देखिए, आपके पास ये दे रखा है, तो आपको क्या करना है? 2x² प्लस x इक्वल क्या हो गया? 5 हो गया है। क्या हो गया है? 5 हो गया है। और यहाँ पे आपको दे रखा है 4x की पावर 4 प्लस 4x की पावर 3। तो आप मुझे बताइए, क्या मैं इसे 2x² प्लस 2x लिख सकता हूँ? तो आप बोलोगे जी सर, आप इसे ऐसे लिख सकते हो। और 2x, यहां से हम 2x का मान निकाल सकते हैं। तो 2x का मान कितना हो गया? इक्वल हो गया 5 माइनस एक्स। कितना हो गया? 5 माइनस एक्स हो गया है 2x का मान, 2x² का मान। तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे मान रख देते हैं 2x², 5 माइनस एक्स, ये कितना हो गया? 5 माइनस एक्स प्लस 2x। तो ये क्या होगा? 5 माइनस एक्स और 5 प्लस एक्स होगा। तो क्या होगा? a प्लस बी मल्टीपल a माइनस बी। तो इसका मतलब क्या होता है? a का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 5 का स्क्वायर हो गया 125 माइनस बी का स्क्वायर, तो कितना होगा? x²। तो 125 माइनस x² होगा। 5 का 125 नहीं होगा, ओनली 25 ही होगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। क्लियर है दोस्तों? अगर क्लियर है तो अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है। यहां आपको दे रखा है कि एक ठेकेदार 150 दिनों में एक सड़क बनाने का काम हाथ में लेता है और 237 व्यक्तियों को नियुक्त करता है। 60 दिनों के बाद उसे पता चलता है कि सड़क का केवल 2/7वां हिस्सा बनाया गया है। उसे कितने अतिरिक्त पुरुषों को नियुक्त करना चाहिए जिससे कि वह समय पर काम पूरा कर सके? यह एक अच्छा सवाल था। तो क्या कर रहा है? 237 व्यक्तियों को नियुक्त करता है और 60 दिनों में, जो 237 व्यक्ति है वो 60 दिनों में केवल जो पूरा काम है वो 7 मान लेते हैं, तो 7 काम का केवल 2 भाग ही कर पाते हैं। 237 मल्टीपल 60, तो कितने की वैल्यू है? 2 की वैल्यू है। और शेष कितना बचा है? तो शेष हमारे पास बचा है 5। तो 5 की वैल्यू कैसे आएगी? 5 का मल्टीपल कर दीजिए। ये किसके इक्वल है? ये इक्वल है 237। अब हम एक्स्ट्रा मैन जोड़ रहे हैं आदमी, तो कितने हुए? m प्लस m। कितने दिन शेष बचे हैं? 60 दिन काम कर लिया, तो अब कितने दिन शेष बचे हैं? अब हमारे पास बचे हैं 90 दिन। तो मल्टीपल कर दीजिए 90 से। अब इन्हें कैंसिल कीजिए, 3 और ये 2, 2 से कैंसिल। ठीक है, 3 से इसे कैंसिल कीजिए। इसे हमने कैंसिल किया, 3 से कितनी बार गया? 7 और 27 9, 79। 79 से 5 को मल्टीपल कीजिए तो कितना हो गया? 400, 400 माइनस 395। तो 395 जब ये इधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस होगा। तो माइनस कीजिए 237, 15 में 7 गया 8, और 8 में से 3 गया, कितना होगा? 5, और ये 158। तो 158 व्यक्ति अतिरिक्त लगाने पड़ेंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। क्लियर है दोस्तों?
अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, जहां आपको दे रखा है कि तीन व्यावसायिक साझेदारों MNO द्वारा प्राप्त लाभ का अनुपात 13, 11 और 5 है। यदि M को प्राप्त लाभ N को प्राप्त लाभ से 320 रुपये अधिक है तो एक वर्ष में उसके द्वारा अर्जित कुल लाभ कितना होगा, ये आपको बताना है। जो M और N है, कितना अंतर है, 2 का, 2 ज़्यादा है और 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 320, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 160, और टोटल कितने हैं, 13 + 11 24 और 5 29, तो टोटल 29 मल्टीपल 160। तो अब हम क्या करते हैं, 16 का मल्टीपल करते हैं 29 से, कितना हो गया, 16 9 144 का 4, 14 बचे, 16 दूना 32, 32 46 हो गए और ये 0, कितने हो गए, 4640। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। तो इनका जो कुल अर्जित लाभ है वो 4640 रुपये है। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगले सवाल में आपको दे रखा है कि एक व्यक्ति ने 2 प्रकार की वस्तुएं प्रत्येक 1500 रुपये में बेची। उसे एक वस्तु पर 10% का लाभ होता है और दूसरी वस्तु पर 10% की हानि होती है। उसका समग्र लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है आपको, जब भी आपको ऐसा सवाल दे रखा हो जहां पे एसपी समान हो, क्या हो, एसपी समान हो, और यहां पे समान लाभ हो रहा हो और समान ही हानि हो रही हो, तो आपको क्या करना है, तो आपको 10 × 10/100 कर देना है। कितना बचा, 1। जो 1 बचा है ये क्या बचा है, ये हानि, क्या है, ये हानि है, ये क्या हो गई है, हानि हो गई है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। क्लियर है दोस्तों, अगर आपको ये चीज क्लियर है तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगले सवाल में आपको दे रखा है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले के आकार का एक कटोरा पानी से भरा हुआ है। इस पानी को बीकरों में डाला जाता है। ये बीकर शंकु के आकार के हैं, जिनकी ऊंचाई कितनी है, 30 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर के बराबर है। तो कटोरा की खाली करने के लिए आवश्यक ऐसे बंकरों की न्यूनतम संख्या आपको बतानी है। तो अर्धगोला, अर्धगोले का आयतन क्या होता है, अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 πr³ और शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 πr²h। ठीक है, तो अर्धगोले का आयतन कितना हो गया, 2/3, पाई को पाई रख देते हैं, आर कितना है 21, तो 21 का क्यूब है, इक्वल कितना है 1/3, पाई को पाई मान लेते हैं, आर कितना है यहाँ पे 9, और मल्टीपल हाइट कितनी है 23। अब हम इन्हें कैंसिल करते हैं, पाई और 3 से ये 3 को कैंसिल हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ 3 से मल्टीपल, 3 से कैंसिल किया 3, ये 7, यहाँ 3 से किया, ये कितने बार 7 बार, ये 3 से किया, ये 7 बार गया, और ये 15, ये 2 कैंसिल, कितना बचा, कितना बचा है, तो यहाँ पे इसको कितनी संख्या है, n से मल्टीपल करना है, तो 343 बटे 15 × 45, तो 45 का जब 343 के अंदर भाग देंगे तो कितना जाएगा, ये जाएगा लगभग 7 के समथिंग, 7 का भाग देंगे तो 7 × 5 = 35 और 7 × 28, 315 बार जा रहा है, तो 7 बीकर तो पूर्णतः भर जाएंगे और जो आठवां बीकर बचेगा वो थोड़ा खाली रहेगा। तो न्यूनतम कितने बीकरों की संख्या चाहिए, 8। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। क्लियर है दोस्तों, अगर क्लियर है तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, जहां दे रखा है कि यदि एक गोले का आयतन 1767 सही 6/7 घन सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या कितनी है, ये आपको बताना है। तो कितनी है, इसके लिए पहले हमें जो गोले का आयतन वो कितना होता है, 4/3, पाई का मान कितना है 22/7 और r³ ये होता है। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं। जब हमने इसको सोल्व किया तो कितना बचा, 7 7 49 का 9, 4 बचे, 7 6 42 और 4 46, फिर 4 7 7 49 और 4 53, 5 और 7 1 7 और 5 कितना होता है 12, और इसमें 5 ऐड कर देंगे तो कितना होगा 12,000
375। कितने हो गए? 12,375। अब हम इन्हें कैंसिल करते हैं, बटे में 7 था, 7 से 7 कैंसिल हो गया, ठीक है। और फिर क्या है, यहाँ से हम 2 उठा लेते, 11 से कैंसिल करेंगे। जब हमने 11 से कैंसिल किया तो कितना हुआ? 11 से कैंसिल करेंगे तो एक बार, फिर एक बार, फिर 2 बार और 5 बार, 1125। तो हमारे पास क्या है, आर क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई? 1125, 3375 बटे 8। जब क्यूब हटेगा तो जब क्यूब रूट लगेगा तो कितना आएगा? 15/2। और 15/2 का मान कितना होता है? 7.5। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, यहाँ पे 0.30 और 0.95 और 24 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करना है। तो चतुर्थानुपाती क्या होता है? ये होता है 2 मल्टीपल 3, दूसरी संख्या मल्टीपल तीसरी संख्या इक्वल होता है पहली संख्या मल्टीपल चौथी संख्या। तो दूसरी संख्या कितनी है? दूसरी संख्या हमारे पास है 0.95 और तीसरी संख्या कितनी आ गई? 24, 24 इक्वल होता है पहली संख्या 30 और चौथी संख्या क्या है? n है, हमें पता नहीं है, ठीक है। अब हम इन्हें कैंसिल करते हैं, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 और ये 6, 4, 5 से ये 19, तो कितना हुआ? 19 6 76। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए आपका सही आंसर है, ठीक है। आप यहाँ भी देख के 95 को ये देख के पता लगा सकते हो कि जो भी आंसर आएगा वो 19 का मल्टीपल ही होगा। और जब आप ऑप्शन चेक करोगे तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए, जो 19 का मल्टीपल है, ठीक है। आप इस सवाल को ऐसे भी कर सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है कि धारा के अनुकूल एक नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात 4:1 है। यदि एक नाव कितने 22 घंटों में धारा के प्रतिकूल 352 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो स्थिर जल में नाव की चाल कितनी है, ये आपको बताना है। तो इसकी स्पीड कितनी हुई? 22 का भाग दीजिए, 22 से जब आप कैंसिल करोगे 1, 35, 6, 16। तो इनकी जो स्पीड आई है धारा के प्रतिकूल 16 है। और यहाँ पे अनुकूल कितना है? अनुकूल को हम लिख सकते हैं डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम होता है x + y। जब धारा की चाल हो, धारा y और नाव x, तो डाउन स्ट्रीम होता है x + y। और किसकी? धारा की चाल x। इनका रेशो दे रखा है 4:1। तो यहाँ पे जो नाव है उसकी चाल कितनी आ गई? 3। और ये क्या आया है? अप स्ट्रोम की स्पीड आई है, मतलब x - y की वैल्यू। तो x - y कितना हो जाएगा? x 3 है और -1 करेंगे कितना होगा? 2। तो 2 की वैल्यू कितनी है? 2 की वैल्यू हमारे पास है 16, तो 1 की वैल्यू निकल के आएगी 8। तो हमसे पूछा है कि स्थिर जल में नाव की चाल, और नाव की चाल कितनी है? 3 का मल्टीपल, तो 3 से मल्टीपल कर दीजिए, कितना आ गया? 24। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। क्लियर है दोस्तों? क्या ये चीज आप सभी को क्लियर है? इसमें क्या किया है हमने, यहां आपको दे रखा है कि धारा के अनुकूल नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात कितना है? 4:1 है। तो धारा के अनुकूल नाव की चाल कितनी होगी? धारा और नाव की चाल जुड़कर, तो धारा की चाल हमने मान ली कितनी? y और नाव की चाल x मान ली, तो ये रेशो आ गया, ठीक है। और ओनली धारा की चाल कितनी है? x। और यहां में दे रखा है कि जब विपरीत दिशा में जाता है प्रतिकूल, तो क्या होता है? तो ये आपस में घटती है धारा की चाल और नाव की चाल। तो x - y की वैल्यू आई है अपने पास 16 किलोमीटर/आवर और x - y है 2, तो 1 की वैल्यू 8 आ गई है। और हमें पूछा है कि नाव की चाल कितनी होगी, और नाव की चाल है 3 यूनिट, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 24। क्लियर है? क्लियर है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है कि सोहन कुछ काले कंचे 15 प्रति रुपए की दर से खरीदता है और समान संख्या में सफेद कंचे 10 रुपए प्रति की दर से खरीदता है। उसने दोनों को मिला दिया और 12 कंचे प्रति रुपए की दर से बेचा। सोहन को प्राप्त हानि या लाभ प्रतिशत कितना है, ये आपको बताना है। पहले ये क्या करता है, 1 रुपए के अंदर कितने खरीदता है? 15। फिर ये गया
और 1 रुपए के अंदर कितना खरीदता है? 10 खरीदता है। तो अब हम इनकी प्राइस देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन कंचों की संख्या को इक्वल करना पड़ेगा, और इनको इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे? इनका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना हुआ? 30। तो दोनों को 30 बनाने के लिए हम क्या करेंगे? इसको 2 से मल्टीपल और इसको 3 से मल्टीपल। तो ये कितना हो गया? 3 की वैल्यू 30, 2 की वैल्यू, और यह 3 की वैल्यू कितनी हो गई? यहाँ 30 हो गई। अब दोनों को ऐड कर दीजिए क्योंकि दोनों टाइम खरीद रहे हैं हम। तो 5 की वैल्यू कितनी हो गई? 60। तो 5 रुपए में हम 60 कंचे खरीद रहे हैं, और बेच कितने रहे हैं? 1 रुपए में 12। अब यहाँ कंचे अलग अलग हैं, तो फिर हम इन्हें इक्वल करेंगे। अब हम इन्हें इक्वल करेंगे तो क्या करेंगे? इसको 60 बनाना पड़ेगा। तो 60 बनाने के लिए 5 से मल्टीपल करेंगे। तो खरीद भी हम 5 रुपए में 60 रहे हैं और बेच भी हम 5 रुपए में 60 रहे हैं, तो क्या होगा? ना तो हानि होगी और ना ही लाभ होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, अगर ये सवाल आपको समझ में आया है तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगले सवाल में आपको दे रखा है कि एक निश्चित कार्य को करने के लिए नीलम और भानु की दक्षता का अनुपात 13:14 है। एक साथ कार्य करते हुए वे कार्य को 56/27 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो अकेले भानु समान कार्य का 50% भाग कितने दिनों में पूरा करेगा? ये आपको बताना है। तो इनकी कार्य क्षमता है उसकी जो रेशो है कितना है? 13:14। तो वो एक दिन में कितना काम करते हैं? 27। और उन कितने दिनों तक काम किया? 56/27 दिनों तक काम किया। तो टोटल काम कितना है? टोटल काम अपने पास 56। तो 56 का 50% कितना हो गया? 28। आधा होता है 50%। तो उसको कौन करता है? भानु करता है। भानु की जो दक्षता है वो कितनी है? भानु की दक्षता है अपने पास 14। कितने दिनों में काम कर देगा? 2 दिनों के अंदर। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, जहां आपको दे रखा है कि एक षटभुज का एक कोण 120 डिग्री है और शेष कोण 1:3:5:7:9 के अनुपात में है, तो सबसे बड़ा कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या होगा? अब ये षटभुज है तो इनके आंतरिक कोणों का योग कितना होगा? कितना? 6 में से 2 माइनस कर दो, कितने हो गए? 4। 4 मल्टीपल 180 कितना हो गया? 720। 720 माइनस कितना है? एक तो हमें दे रखा है 120, कितना बचा? 600। ये टोटल कितने हैं? 7 9 कितने हो गए? 16 और 5 21, 21 और 4 कितने हो गए? 25। तो ये 25 की वैल्यू है। ये जो आपको वैल्यू दे रखी है 25 की है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25 2 4 24 हो गई है। और सबसे बड़ा कौन सा है? 9। तो 9 से मल्टीपल कीजिए 24 को, कितना गया? 216। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। तो सबसे बड़ा कोण है उसका मान होगा 216 डिग्री। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल है आपके सामने कि 2 टावर है पी और क्यू, उसके आधारों के ठीक मध्य में उनके शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। 2 टावर कौन कौन से हैं? एक तो ये पी है और एक क्यू है। हाइट हमें पता नहीं है, और इनके बीच की दूरी ये है, और यहाँ पे ठीक मध्य में यहाँ से और यहाँ से कितना है? ये 45 है और ये 60 है। ये पी हो गया और ये क्यू हो गया। ठीक है, तो इनके जो पी और क्यू है इनकी ऊंचाई का अनुपात हमें बताना है। चलो हम इसे 1 मान लेते हैं। ये 1 है तो ये भी 45 है, तो 45 के सामने 1 है, तो इस 45 के सामने भी 1 ही होगा। ठीक है, अब ये 1 है, ये बीचों बीच है, तो ये भी 1 ही होगा। अब ये कितना है? 30, तो 30 के सामने 1 है, तो 60 के सामने √3 होगा। तो इनकी ऊंचाई क्या हो गई? 1/√3। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, अगर एक क्लियर है तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगले सवाल में आपको एक त्रिभुज दे रखा है, सर्कल दे रखा है जो ही सेकेंद्रीय है। वहाँ पे जो ओ ए है बड़ी त्रिज्या है वो तो 12 है, और ओ बी है वो छोटी त्रिज्या वो कितनी है? 5 है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या करेगा? तो जो बड़ा वाला सर्किल है उसका क्षेत्रफल माइनस छोटे वाले सर्किल का क्षेत्रफल करेंगे तो छायांकित भाग का अपने पास क्षेत्रफल निकल के आएगा। तो सर्कल का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। तो हम क्या करते हैं? पाई कॉमन ले लेते हैं और r² माइनस r² लिख देते हैं। तो इसे कैसे लिख सकते हैं? तो इसे लिख सकते हैं r + r
और आर माइनस आर। तो पाई का मान कितना हो गया 22/7। आर प्लस आर 12 प्लस 5 कितने हो गए 17 इंटू आर माइनस आर 12 माइनस 5 कितने हो गए 7। तो अब हम क्या करते हैं इन्हें कैंसिल कर देते हैं। 7 से 7 कैंसिल, 17 दूना 34, 3 17 दूना 34 और 3 कितने हो गए 37। तो 374 है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। क्लियर है दोस्तों? तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगले सवाल में आपको दे रखा है ये चीज और इसको आपको क्या करना है सरलीकृत करना है। इसका मान क्या होगा ये आपको बताना है। तो अब हम क्या करते हैं यहाँ पर हम इसको कॉमन ले लेते हैं साइन ए बटे कोस ए को। साइन ए बटे कोस ए हमने कॉमन ले लिया तो बचा क्या अपने पास 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। और जो कोट स्क्वायर ए है उसे हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए। और कोसेक ए स्क्वायर ए है वो होता है 1 बटे साइन स्क्वायर ए। तो हमारे पास है साइन ए बटे कोस ए मल्टीपल 1 बटे साइन स्क्वायर ए है। तो क्या करेंगे कैंसिल करेंगे, साइन से साइन कैंसिल हो गया। तो 1 बटे कोस ए मल्टीपल साइन ए हो गया। तो क्या करें कोस ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक ए मल्टीपल, जब साइन ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा कोसेक ए। तो सेक ए कोसेक ए इसका आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि अशोक बिंदु ए से 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ना शुरू करता है और 3 घंटे के बाद किशोर भी समान बिंदु ए से 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से अशोक की ओर दौड़ना शुरू करता है। प्रत्येक 2 घंटे के बाद अशोक 1 घंटे के लिए आराम करता है और किशोर बिना रुके दौड़ता रहता है। किशोर कितने समय में अशोक तक पहुंच जाएगा ये आपको बताना है। तो यहाँ देखिए जो बिंदु है ये ए है, यहाँ से अशोक दौड़ना चालू करता है ए से और ये 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ता है और ये 2 घंटे के लिए दौड़ता है और 1 घंटे के लिए आराम करता है। मतलब जितना ये 2 घंटे में दौड़ेगा और 3 घंटे के अंदर आपको पूछा जाए 3 घंटे में कितना दौड़ेगा तो वो सेम वैल्यू रहेगी। तो 3 घंटे के अंदर ये 30 किलोमीटर दौड़ लेगा। जब तक ये 30 किलोमीटर दौड़ा है किशोर दौड़ना स्टार्ट नहीं किया। अब जैसे 30 किलोमीटर दौड़ता है 3 घंटे कंप्लीट होते हैं तो किशोर भी दौड़ना चालू करता है। और किशोर कितना दौड़ रहा है? किशोर दौड़ रहा है 20 किलोमीटर पर आवर। जो 20 किलोमीटर है वो पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा है। ठीक है, तो ये कितना ज़्यादा है 30 ज़्यादा दौड़ रहा है, 30 ज़्यादा दौड़ चुका है। अब हम माने अगले 3 घंटे और दौड़ा है इसको तो कितना दौड़ लेगा 30। कितना टोटल कितना दौड़ लिया 60 किलोमीटर दौड़ लिया है किशोर के दौड़ने के 3 घंटे बाद तक। अब किशोर 3 घंटे में कितना दौड़ेगा 20 मल्टीपल 3 कितना दौड़ लेगा 60 किलोमीटर। तो क्या हो गया इक्वल हो गया है। तो 3 घंटे के अंदर किशोर के दौड़ने के 3 घंटे के बाद ये अशोक तक पहुंच जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, अगर ये चीज़ क्लियर है तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है जहां आपको एक बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा है। आपको इस क्वेश्चन की लेंथ देखकर घबराना नहीं है, ये ज़्यादा डिफिकल्ट सवाल नहीं है। तो आपको क्या करना है क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि एक उत्पाद को ऑनलाइन ऑर्डर करने के बाद नीशू को ब्रांड एक्स के एक उत्पाद पर फ्लैट 10% छूट का कूपन मिलता है। वह उस उत्पाद को खरीदने के लिए ब्रांड एक्स की वेबसाइट पर गया और पाया कि उत्पाद का सूची मूल्य ₹P है और उस उत्पाद पर ब्रांड द्वारा 18% छूट दी गई है। उसने उस वस्तु को कार्ट में डाला, कूपन लगाया और भुगतान करते समय उसे पता चला कि यदि वह बैंक वाई का क्रेडिट कार्ड उपयोग करता है तो उसे वर्तमान में दिखाई जा रही कीमत पर 5% की अतिरिक्त छूट मिलेगी। यदि उसने उत्पाद रुपए कितना है ये 70,1100 मतलब 7,11,000 में कितने में 7,11,000 में खरीदा है और भुगतान करते समय उसने बैंक वाई के क्रेडिट कार्ड का उपयोग किया तो पी का मान ज्ञात करें ये आपको बताना है। आपको कुछ नहीं करना, ये जो छूट दे रखी है ये 3 छूट दे रखी है तो इसको आपको क्या करना है इनकी समतुल्य छूट निकालनी है और आंसर आपके सामने होगा। तो समतुल्य छूट निकालने के लिए हम क्या करें पहले कौन सी छूट दे रही है क्वेश्चन पे ध्यान ही मत दो 10%, 18% और 5% छूट के ऊपर ही आपको ध्यान देना है। तो क्या हुआ 10% की छूट देंगे, पहले 10 था
तो अब कितना हो गया 9। 18% की देंगे, पहले 50 था, अब कितना हो गया 9 कम 41। फिर देंगे हम किसके, कितने की छूट देंगे, फिर देंगे 5 की, पहले 20 था, अब कितना हो गया 19। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है मल्टीपल करके और इसकी वैल्यू हमसे पूछी है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, इन्हें आपस में मल्टीपल कर देते हैं। तो इसकी वैल्यू अपने पास है 7,11,000 रुपये। अब हम क्या करते हैं, इसे 9 से कैंसिल करते हैं। हमने इसे 9 से कैंसिल किया, ये लो 9 से हमने कैंसिल किया, 9 7 63, कितने हो गए 7 7 7 बचे 71, फिर 9 7 63 8 और 9 9 81। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर हम इसे 19 से कैंसिल करते हैं। हमने 19 से कैंसिल किया, कितना बचा, 19 से जब हम इसे कैंसिल करते हैं तो कितना है, 19 का भाग दीजिए, 19 57 और 19 6 19 चौक 76 है, तो 4 और 1 बचा, कितना 19 1। फिर अब हम क्या करते हैं, 41 से कैंसिल करते हैं, तो 1 की वैल्यू अपने पास निकल के आई है 100। क्या निकल के आई है, 100 निकल कर आई है। और ये कितना हो गया, 5 दूनी 10, कितनी जीरो ज़्यादा, 4 जीरो ज़्यादा और लग गई। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, ये सवाल आप सभी लोगों को समझ में आया, अगर आ गया तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगले सवाल में आपको दे रखा है कि कोस और कोट 27 डिग्री, कोस 31 डिग्री, सेक 31 डिग्री और कोट 63 डिग्री का क्या मान होगा, ये आपको बताना है। तो आप मुझे बताइए, सेक का उल्टा क्या होता है, 1/कोस, तो ये कैंसिल हो गया। और जो कोट है उसे हम लिख सकते हैं, इस कोट 27 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एक मिनट, कोट 27 को हम लिख सकते हैं tan कितना 63, और कोट ये कितना हो गया 1/tan 63, ये भी कैंसिल हो गया। तो क्या आया 1। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल आपको दे रखा है, यहाँ पे जो 51 वस्तु है उनकी कीमत दिखाई गई है और क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि 30 रुपए से कम कीमत की वस्तुओं की संख्या 30 रुपए से ज़्यादा, 30 रुपये या उससे ज़्यादा अधिक कीमत की वस्तुओं का कितना प्रतिशत है। तो 30 रुपये, तो 30 रुपये की कहाँ तक आ गई, यहाँ तक। कितनी वस्तु है अपने पास, 12 4 16 5 21। और 30 से ज़्यादा, 30 से ज़्यादा कितनी है, 5 20 और 30, 30 है, इसका कितना प्रतिशत हो गई, 100 से मल्टीपल कर दीजिए, ये 0 7 70%। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपके सामने, ये इस सेशन का लास्ट सवाल होगा। तो यहाँ आपको ये दे रखा है, एक सारणी दे रखी है और उसमें दुकान पी और क्यू पर इलेक्ट्रिक केतली की कुल लागत तथा दुकान एम और एन पर इलेक्ट्रिक केतली की कुल लागत के बीच अंतर का अनुपात आपको बताना है। पी और क्यू के बीच कितना अंतर है ये आपको बताना है। कितने का अंतर है, यहाँ पे अंतर है पी और क्यू 360। 1880 माइनस 1520 करोगे तो 360 आएगा। और आगे एम और एन के बीच अंतर होगा, वो कितना होगा 1250 माइनस 980 1270। जब हम इन्हें कैंसिल करेंगे 4:3। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। क्लियर है दोस्तों। तो आज के इस सेशन में हमने जो ओलिव बोर्ड के अंदर मैथ के 25 सवाल पूछे गए थे उनका कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिया है। अगर दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए और कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम मिलते हैं अगली क्लास के अंदर इसी उत्साह के साथ। धन्यवाद दोस्तों।